Exercise 10.3 of vector algebra. First question 1. Find the angle between two vectors A and B with magnitude under root 3 and under root 2 respectively, having dot product of vector A and vector B is equal to root 6. So A dot B is equal to magnitude of A, magnitude of B, cos थीटा. कल बताया था आपको स्केलर प्रोडक्ट का. cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका A dot B upon magnitude of A, magnitude of B. This is under root 6 and its magnitude of root 3 and 2. आप इसको इससे डिवाइड करोगे root 2 upon 2. cos थीटा आ जाएगा A2 होता है root 2 into root 2. एक रूट 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2. थीटा इज इक्वल टू cos पाई बाई 4. योर आंसर इज पाई बाई 4. एंगल आपका आ गया. इसे कहते हैं रिपीटिशन ऑफ द क्वेश्चन. यू हैव बीन प्रोवाइडेड टू वेक्टर्स I minus 2j plus 3k and second one is 3i minus 2j plus k. You have to find the angle between these two factors. So cos theta is equal to this A dot B. देखिए A dot B मैं लिख नहीं रहा, डायरेक्ट कर रहा हूँ, समझ लेना. 1 into 3 3 minus 2 into minus 2 plus 4 3 into 1 3. Magnitude of A 1 plus 4 plus 9 and second one 9 plus 4 plus 1 10 upon under root 14 under root 14, that is 10 upon 14, which is 5 by 7. Cos theta is equal to 5 by 7. Then theta is equal to cos inverse 5 by 7. अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसे नहीं डिफिकल्ट है. फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर I माइनस जे ऑन द वेक्टर I प्लस जे. दो वेक्टर दिए हैं. प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन B इज इक्वल टू A डॉट B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B. अब इस चीज को थोड़ा सा मैं पलट रहा हूं. प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B ऑन वेक्टर A इज इक्वल टू B डॉट A अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A. बट यू नो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन A डॉट B एंड B डॉट A. बस आपको ध्यान रखना है, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन पूछ रहा है वो डिनोमिनेटर में उसका मैग्नीट्यूड आएगा. ओके. A डॉट B I माइनस जे. देखिएगा कई बच्चे डॉट नहीं लिखते हैं बेटे, और मैग्नीट्यूड ऑफ B आप निकालोगे तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. ये डॉट नहीं लिखते हैं, ये टेक्निकल फॉल्ट माना जाएगा आपका. चाहे आप मल्टीप्लाई करके 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 लिख दीजिए, 0 अपॉन अंडर रूट 2. क्या आ गया? प्रोजेक्शन क्या आ गया? वेक्टर ऑफ A ऑन वेक्टर B. प्रोजेक्शन क्या आ गया? 0. प्रोजेक्शन 0 का मतलब A और B के बीच कितने का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का. आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोजेक्शन. समझ गए भाई? ये 0 आया. A डॉट B क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा. ये 0 हुआ कैसे? उस थीटा की वजह से, क्योंकि वो 90 डिग्री का था. इज इट क्लियर? बस आपको ध्यान रखना कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर L ऑन M इज इक्वल टू L डॉट M अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ M. इसके ऊपर और डिनोमिनेटर में उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा. अगला क्वेश्चन भी इसी तरह मैं करवाऊंगा नहीं. क्वेश्चन नंबर 4 आप घर पे कर लेना या भी कर लो. देखिए क्वेश्चन नंबर 4 से मैं फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर A डॉट B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B. कर लेंगे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. बड़ी प्रॉब्लम है यार आप लोगों के साथ. बार बार वार्निंग दे रहा हूं कि बातें मत कीजिए. यहाँ देखिए पहली बार ऐसा हुआ कि 3 वेक्टर आपके सामने आ गए. है कुछ नहीं. करना क्या? सो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर, मींस देयर मैग्नीट्यूड इज 1. मैं केवल एक का दिखा रहा हूँ. मैं A का मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ. A का मैग्नीट्यूड जब मैं निकालूंगा 1/7 से आपको कुछ नहीं कहना है. आप तो जो कुछ करेंगे इसके साथ करेंगे. 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 4. 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर. ओके. क्या हो गया? 49. क्या आ गया? 1. मैग्नीट्यूड इज 1, सो इट इज ए यूनिट वेक्टर. सिमिलरली यू कैन डू फॉर वेक्टर V एंड वेक्टर C. ऑल दीज 3 वेक्टर्स आर यूनिट वेक्टर. हो गया पहला पार्ट, हो गया फिनिश. दूसरा पार्ट म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर.
किन्हीं दो वेक्टर के लिए, कल मैंने बताया था स्केलर प्रोडक्ट में कि इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज जीरो, बिकॉज cos 90 इज इक्वल टू जीरो होता है। a1 a2 प्लस b1 b2, तो मैं केवल दो का दिखा रहा हूँ। a इज परपेंडिकुलर टू b है तो मैं a डॉट b करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 1/7, ये कांस्टेंट है ना, 1/7 का 1/7 से मल्टीप्लाई कर ले 1/49। अब a1 a2 6, b1 b2 -18, c1 c2 प्लस 12 क्या आ जाएगा? जाहिर सी बात है जीरो आएगा। सो a डॉट b इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स a इज परपेंडिकुलर टू b। थोड़ा सा एलेबोरेट करके बताएंगे भाई कैसे हो गया, कैसे आपने प्रूव कर दिया। a डॉट b क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा। तो ना तो a का मैग्नीट्यूड जीरो ना b का मैग्नीट्यूड जीरो है, तो यानी जीरो है कौन? cos थीटा। और cos थीटा जीरो किस कंडीशन? व्हेन थीटा इज 90। तो मैंने a और b का दिया, b और c का आप कर लेंगे और a और c का भी आप कर लेंगे। कोई दिक्कत? सी, इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, बट मेथड ऑफ राइटिंग मैटर्स, क्योंकि आप वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट इन सबका मतलब होता है, डिजाइन के लिए नहीं बनाए जाते हैं। अब दिया क्या है कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इफ a वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर a माइनस वेक्टर b इज इक्वल टू 8 एंड अदर कंडीशन इज मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b। कल मैंने आपको एक बात बताया था कि इफ एनी वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय विद इटसेल्फ मींस इन सेंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का इक्वल टू होता है स्क्वायर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। कल बात बताई थी, और ये आप करके भी देख सकते हैं। कोई एक वेक्टर लेना i प्लस j प्लस k और उस वेक्टर का उसी में मल्टीप्लाई करना, तो आपको जो आंसर आएगा दैट विल बी 3, जो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे जैसे करते हैं ब्रैकेट में, a का a में करेंगे तो क्या आएगा बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ a का b में करेंगे, ध्यान देना ये लिखने का तरीका, जहां पर आप माप खाते हो b डॉट माइनस b का b में करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इक्वल टू a। जल्दीबाजी में अब आपको यहां दिखाना पड़ेगा a की वैल्यू क्या बेटा? 8b, 8 इसका, और यहां आप शो करेंगे क्या कि b डॉट a इज इक्वल टू a डॉट b। कैंसिल आउट करना है भाई, ओके। तो बेटा ये हो गया कैंसिल आउट, यहाँ क्या हो जाएगा? 64 मैग्नीट्यूड ऑफ b होल स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ये कितना बचेगा? 63 मैग्नीट्यूड ऑफ b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 मैग्नीट्यूड ऑफ b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8/63। मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर 8/63, जो होगा 2√2 अपॉन 3√7। तो भाई ये आ गया आपका a एंड b, मैग्नीट्यूड ऑफ b आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ 8 क्या हुआ? इसमें 8 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 60√2 अपॉन 3√7 आपके आंसर हो जाए। और आंसर में अगर मान लो एमसीक्यू टाइप में रेशनलाइज किया कर देना रेशनलाइज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 सिंपल प्रोडक्ट है, बस ये ध्यान रखना a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, इस चीज का ख्याल रखोगे तो क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 लैंग्वेज दे दिया, जो डायरेक्ट देना चाहिए। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड सच दैट एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा 1/2, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। चलो भाई इसे भी ये ले लो, इसे भी ये ले लो, ठीक है। cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a का होल स्क्वायर cos 60 की वैल्यू 1/2। बेटा बातें हो रही लगातार,
मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू आ जाएगा 1। अब आप पूछ सकते हैं कि सर आपने माइनस में क्यों नहीं लिया, अभी देखा मैग्नीट्यूड माइनस में आया। अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट C1 स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी बोथ आर 1 मींस बोथ आर यूनिट वेक्टर। आवाज फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ x वेक्टर इफ फॉर ए यूनिट वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 1 है, ये कंडीशन दी हुई है। वी विल सिंपली मल्टीप्लाई इट मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर x डॉट ए इज इक्वल टू, यहाँ भी x डॉट ए हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, लिख के तब कैंसिल आउट कर देना। ओके इसकी वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1, 12 प्लस 1 तो आपका ये आ जाएगा रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, अच्छा है लेकिन इफ a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस एंड c इज इक्वल टू, 3 वेक्टर दिए हुए हैं, सच दैट a प्लस लैम्डा b इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर c, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना पड़ेगा a प्लस लैम्डा b की वैल्यू पता करनी होगी। वैल्यू आई मीन टू से a प्लस लैम्डा b करेंगे और i वालों को अलग, j वालों को अलग और k वालों को अलग। भाई a प्लस लैम्डा b कैसे निकालोगे आप, a तो दिया है, b में लैम्डा का मल्टीप्लाई कर दो, फिर दोनों को ऐड करो। अब सवाल ये उठता कि सर आप i j के कंपोनेंट्स को आप अलग क्यों कर रहे हो, क्योंकि कंडीशन दी है a प्लस लैम्डा b। अब a प्लस लैम्डा b को मान लो वेक्टर d है, सपोज कर लो थोड़ी देर के लिए, वेक्टर क्या है d, इट इज परपेंडिकुलर टू c। तो d अगर c को परपेंडिकुलर है तो d डॉट c क्या आएगा, अगर d c को परपेंडिकुलर है तो d डॉट c क्या आएगा, तो a प्लस लैम्डा b डॉट c इज इक्वल टू, a प्लस लैम्डा b की वैल्यू ये है, बड़ा ब्रैकेट लगाइए डॉट c। अब i का i के साथ j का, इसलिए तो अलग किया था, देखो कुछ बच्चे लगाता बिल्कुल नहीं मान रहे हैं, या तुझे सब कुछ आता है या कुछ भी नहीं आता है। अब k का पार्ट तो है नहीं, तो मैं क्या करूं, इज इक्वल टू 0, 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0, माइनस लैम्डा प्लस 8 इज इक्वल टू 0, माइनस लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 8, लैम्डा इज इक्वल टू 8। दिस इज योर आंसर। क्यों बातें करते हो भाई, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको यहाँ फोकस करना है। इसमें मैग्नीट्यूड और वेक्टर आपको प्रूव करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर बी। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड से करोगे तो स्क्वायर आएगा, और उस दो वेक्टरों का भी सेम वेक्टर है उनका भी मल्टीप्लाई करोगे तो भी, लेकिन दो अलग अलग वेक्टर हैं, मल्टीप्लाई करोगे तो डॉट बी करके आएगा। इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसमें करेंगे, बातें नहीं, बी का बी में करेंगे, आगे बात समझ में भाई। भाई इफ ए वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ दैट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। ओके, अब इसका इसमें करेंगे, यहाँ ले ध्यान होगा, ए बी ये दोनों कांस्टेंट है, इनका डॉट से कोई लेना देना नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, हाँ बी डॉट ए ये लिखना पड़ेगा, बी डॉट ए, क्योंकि आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो ना, और आपको मालूम है डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा तभी तो परपेंडिकुलर होगा। अब आप ऐसे इसमें कीजिए प्लस करके, तो b डॉट का मैग्नीट्यूड का a मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं, और क्या बचेगा a डॉट b। अब इसका इसमें करेंगे स्क्वायर, a का a में करेंगे स्क्वायर,
अब छोटी सी बात है कि आपको यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि ये दोनों कांस्टेंट है। ये एक तरीके से मैं कहूँ, मैं अलजेब्रा की लैंग्वेज में ये ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, और ये बी स्क्वायर ए स्क्वायर, दे विल कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। फर्क आपको नहीं आ रहा कि सर यहाँ बी डॉट ए है, यहाँ ए डॉट बी है, भाई ये भी तो इक्वल होते हैं। आपको बी डॉट ए की जगह आप ए डॉट बी लिख सकते हो। दिस विल बी कैंसिल बाय दिस विल बी इक्वल टू 0 सिंस dot product of two quantities is 0, two vectors is 0, so the vectors are perpendicular to each other. बेटा देखिए, a dot a is equal to 0, a dot b is equal to 0. What can be concluded about the vector b? b के बारे में हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? ये चीज क्वेश्चन में पूछी गई है, कोई बात नहीं। a dot a मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? तो किसी भी चीज का अगर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 0 है तो उसका मैग्नीट्यूड भी 0 होगा, यानी वेक्टर ए इज 0, इसका मैग्नीट्यूड ही 0 आ रहा है। क्लियर है? ए डॉट बी क्या होता है, जल्दी बोलो। cos थीटा इक्वल टू 0, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है आपका 0, यानी ये थीटा 0 नहीं है, यानी ये थीटा 0 नहीं है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 0, जिसकी वजह से ये पूरी क्वांटिटी 0 हो गई, तो थीटा 0 नहीं है। तो व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन इज दैट वेक्टर बी इज नॉट ए 0 वेक्टर, बी 0 वेक्टर, और ना ए और बी के बीच एंगल 90। देखिए, अगर ये 3 क्वांटिटीज हैं जिनका प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो इसका क्या निकलता है मतलब कि या तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 0 है, या बी का, या थीटा 90 है। तो भाई यहाँ तो आ गया कि ए 0 है, ये 0 है, तो इसका मतलब बी इज ए नॉन 0 वेक्टर। दिस इंप्लाइड दैट बी वेक्टर बी इज ए नॉन 0 वेक्टर। दैट्स A, B, C are unit vector. Magnitude of A 1, magnitude of B 1, magnitude of C 1, such that A plus B plus C is equal to 0. Okay, we have to find A dot B plus B dot C plus C dot A. हमने A plus B plus C का होल स्क्वायर जो क्लास 9 में आइडेंटिटी आपने सीखी थी उसको यहाँ पे लगाया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2CA। एक्चुअली क्या है, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ A प्लस B प्लस C वेक्टर के फॉर्म में है, डॉट A डॉट B डॉट C। अब इसकी वैल्यू क्या है 0, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी स्क्वायर लिखूं कि ना लिखूं, 1 ही हो जाएगा। 2 कॉमन लो, क्या बचेगा 2AB BC CA, ये क्या हो गया 3 प्लस 2 ए डॉट बी। इसकी तो वैल्यू निकालनी भाई, 0 इधर आके एक्चुअल में -3 हो जाएगा 2 ए डॉट बी बी डॉट से एंड सी डॉट ए। इसकी वैल्यू आ जाएगी -3/2, -3/2। तब आप कहोगे सर ये जो आपने स्क्वायर निकाला, अब मेरा मतलब यह है कि स्क्वायर जो हमने निकाला है, हाँ हमें कैसे मालूम रहेगा, तो आपको ये नहीं मालूम ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में ए बी बी सी और सी के टर्म आते हैं, मालूम है कि नहीं मालूम है? दूसरी बात, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आएगा कैसे, ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर है, उसी में ए प्लस बी प्लस सी का फिर से डॉट प्रोडक्ट कर लो तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर नहीं आएगा, उसको आप ओपन करेंगे। लेकिन मैंने सिंपली ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखा है, और यहाँ पर आएगा वेक्टर ए का स्क्वायर। वेक्टर ए का स्क्वायर मतलब क्या होता है, वेक्टर ए इंटू डॉट वेक्टर ए हो जाएगा मैग्नीट्यूड। सारी वैल्यू रखी है, एंड दिस इज योर आंसर।